और वे एंड्रॉयड वालों, देखा आपने नया फ़ोन, द लेटेस्ट टेक विद एडवांस्ड इनोवेशन, डिज़ाइन, फीचर एंड परफॉर्मेंस। हाँ हाँ, आईफोन 16 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। व्हाट एन इनोवेशन यार, व्हाट एन इनोवेशन। सीधा A18 चिप लॉन्च कर दी यार, एंड दैट टू विच इज़ 30% मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव देन द प्रीवियस मॉडल्स। देखिए यार, आप लोग नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हो यार। कैन यू इमेजिन, आप ध्यान दो, इसका ये मतलब है कि योर लाइफ, योर परफॉर्मेंस इज गोना गेट 30% मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। इसका ये मतलब है, यस। और आपने देखा, विद अवर एडवांस्ड इनोवेशन, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड परफॉर्मेंस, हमने कितना नीटली वो जो दो कैमराज है ना, उनको इस बार कितना प्यारे तरीके से हमने प्लेस किया है, ऊपर एक नीचे एक, स्ट्रेट लाइन में, ऑन दैट ब्यूटीफुल कैमरा आइलैंड। देखा आपने? एंड यस, फाइनली गाइज, आफ्टर स्पेंडिंग $50 freaking billion in R&D, I'm proudly saying हमारे पास आ चुका है 30 watt फास्ट चार्जिंग। यस, दैट इज द न्यू रियलिटी। एप्पल में हमें, आईफोन्स में हमें अब 30 वाट की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल कराई गई है। मजाक नहीं होता है, ठीक है? दीज आर आईफोन्स। लेकिन ना एक बात है ना यार, तुम लोग चार्जर ना हमारे स्टोर से ही लेना, एप्पल स्टोर से ही लेना। पता क्यों? देखो, हम बॉक्स में तो हम लोग दे ही नहीं सकते ना, कि पोल्यूशन वगैरह होता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो स्टोर से ले लेना ना। पता क्या होता है, देखो देखो देखो, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन देखो क्या होता है कि जब आप एप्पल सर्टिफाइड एप्पल स्टोर से चार्जर लेंगे ना, उसमें क्या होता है, विद द लेटेस्ट टेक, इनोवेशन, डिज़ाइन और फीचर से हमने क्या किया है, वो चार्जर केपेबल है कि वो पोटेंट, यंग और केपेबल इलेक्ट्रॉन्स को ही पास होने देता है, जो कि आके वो हेल्दी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ़ोन में जाके चार्ज बिल्डअप करते हैं। दैट वे इट लीड्स टू अ हेल्दी बैटरी लाइफ ऑफ आवर आईफोन्स। और ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं ना, इनमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बस मेरा कहने का ये मतलब है। बाकी चॉइस इज ऑल योर्स, है ना। एंड फाइनली, टॉक ऑफ द टाउन, देखा आपने वो बटन, कैमरा बटन, जो आफ्टर फ्रीकिंग $50 बिलियन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद वी हैव कम अप विद। आई एम प्राउडली सेइंग, मतलब हाउ कैन यू इमेजिन, कैसे सोच भी कैसे सकता है इंसान कि किसी भी गैजेट का, मतलब यहाँ पे बटन दिया जा सकता है कैमरा का। हाउ कैन यू इवन इमेजिन दैट? मतलब अब कितना आसान हो गया यार। देखो, पहले ना ऐसे उंगली पे प्लेस करके इस अंगूठे से ना ऐसे वो करना पड़ता था, दैट वाज सो इनएफिशिएंट तरीका। अब कितना इजी हो गया, एर्गोनॉमिक्स कितने ज़बरदस्त हो गया, मतलब मानना पड़ेगा यार। एप्पल रिसर्च करती है, लेकिन डेफिनेटली इट कम्स अप विद समथिंग वेरी वेरी इनोवेटिव, वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और $50 बिलियन, तुम एंड्रॉयड वालों की ना, कुछ कंपनीज के मार्केट कैप भी इतनी नहीं होगी जितना हम रिसर्च पे स्पेंड करते हैं। और अभी रुको, ठीक है, सबसे अनोखी बात इस बार, मतलब कभी आप लोग ये चीज़ एप्पल से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे, वो भी एप्पल ने कर दिखाया इस बार। आपको पता है प्राइस क्या है इस बार आईफोन्स की? सस्ते हो गए गाइस, सस्ते हो गए इस बार आईफोन्स। सच बता रहा हूं, मेरा यकीन नहीं आता है, एप्पल ने खुद बोला है। और खुद क्या बोला है यार, प्रीवियस जो फोन्स थे उनसे 15 20 हजार सस्ते हैं इस बार के प्रो मॉडल्स। नहीं हो रहा है ना यकीन? 15,000 सस्ते, मान लो मेरी बात। और सिर्फ 1.5 लाख का है अब आईफोन प्रो, सॉरी 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो मैक्स 15,000 रुपये सस्ता है। और बेस वेरिएंट जो है उसका 1.5 लाख से स्टार्ट है गाइस। कहाँ पिछली बार हमने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे, और इस बार की टेक और उस बार की टेक में जमीन आसमान का फर्क है। और पता है एप्पल की सबसे खास बात क्या है, कि इसके जो नॉन प्रो मॉडल्स होते हैं ना, उनमें भी बेस वेरिएंट से ही सिम का सपोर्ट मिलता है। मतलब कोई भी वाईफाई ओनली वेरिएंट्स नहीं है इनके डिवाइसेस के। लेकिन यार
despite putting 50 freaking billion dollars in technology, research, innovation, design, features, फिर भी पता क्या बहुत दुख होता है यार जब कुछ लोग ना अभी भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, एक बात बताओ, क्या दिक्कत है आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चलाने में? हाँ, एक तो वैसे ही इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ड्रिवन फ़ोन है, इतनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है उसमें, और इतना फास्ट प्रोसेसर है, और अब उसके ऊपर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चला के इतना तेज तेज स्क्रॉल करके करोगे क्या भाई? कुछ दिखना भी तो चाहिए वहाँ पे। और हम खुद ही इसको डिस्करेज करते हैं कि आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सिर्फ हमने प्रो वालों को ही दिया है, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ना कि हमको आता नहीं है, हमको आता है, लेकिन क्या करना है यार, 60 हर्ट्ज में काम चल रहा है आपका। क्यों? वो जो एप्पल की स्मूथ एनिमेशन इफेक्ट, वो आपको 60 हर्ट्ज में ही पता लगेगा। और रही बात UFS 2.0, वो जो ट्रांसफर स्पीड की बात करते हो ना, बहुत क्रिटिसाइज करते हो कि ओल्ड है। ये बात सुनो यार, नहीं आपको कौन से घोड़े दौड़ाने हैं इधर से उधर से इधर फ़ोन में? अब तो हम 64 GB वाला वेरिएंट तो नहीं देते हैं, नॉन एक्सपेंडेबल स्टोरेज जिसमें है। अब तो हम 128 GB से ही तो दे रहे हैं फ़ोन। अब क्या दिक्कत है आपको? डेटा रखो अपने फ़ोन में। हाँ, हम इसलिए, देखो रीज़न समझना चाहिए। देखो, दिमाग अगर आपके पास है तो सोचना चाहिए इन चीज़ों को। वी एट एप्पल, वी आर एनकरेजिंग यू टू यूज़ अवर क्लाउड सर्विसेज। हम नहीं चाहते हैं कि आपका इम्पॉर्टेंट, आपका प्रीशियस जो डेटा है, डेटा इज़ द न्यू गोल्ड। तो डेटा जो है आप कहीं भी इधर उधर किसी हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके वो गुम जाए। आप अपना डेटा हमारे पास रखिए। वी आर कमिटेड टू कीप इट सेफ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मंथली आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, 5 GB से ऊपर आपको लेना है तो देना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा पैसा। तो देखो यार, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त का खाना तो खाते ही हो, दूध दही अलग से पीते हो, तो थोड़ा एक्सपेंसेस आप सेव कर सकते हो ना उसके लिए भी। और क्या, यू आर गेटिंग सीमलेस कनेक्टिविटी अक्रॉस ऑल द एप्पल डिवाइसेस। तो इससे अच्छा क्या है फिर? तो इसलिए हम 3.0 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको डिस्करेज करते हैं। इसका एक्चुअल मोटिव ये है, लेकिन समझने वाले ही समझेंगे, सारे लोग थोड़ी ना समझेंगे। और आपने एक फीचर और देखा होगा आईफोन्स में, वो स्पेशल ऑडियो का आया है, ठीक है, बहुत अमेजिंग फीचर है। उसके लिए ना मज़ा नहीं आएगा आपको ऐसे। उसके लिए जाना, स्टोर जब जाओगे ना चार्जर लेने, तो VR हेडसेट भी आएगा एक, उसमें देख लेना, उसमें आपको वहाँ में सीमलेस इंटीग्रेशन है। वो जब आप खरीदोगे ना, तो तब जाके आपको असल जो हमने फीचर दिया है उसको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। एज सच मज़ा नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। बाकी चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है। और फाइनली दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एप्पल AI इज हेयर। अभी तक आप लोग ना थक चुके होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन सुन के। कभी सोचा था आपने इससे भी ऊपर एक टेक्नोलॉजी आएगी जिसको एप्पल इंटेलिजेंस कहेंगे? नहीं सोचा था ना। ये है, अब देखो, एप्पल कह रहा है तो कुछ बहुत ही बड़ा होगा ये तो। अब लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि मेरा इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं तो इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों को हम समझने लगे थे, एप्पल इंटेलिजेंस आ गया। तो भाई ये तो उससे भी बढ़कर कुछ होगा, बोल रहे हैं तो होगा डेफिनेटली। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो आप थोड़ा एप्पल इंटेलिजेंस से मुझे याद आया कि कहीं बचपन में हमने पढ़ा था ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कुछ चीज़ होती है, तो थोड़ा उसको एक्सप्लोर करो, यूज़ करो, तो देखो फिर इधर उधर की जो भी फिर बेचना बाचना है करके ले लो नया आईफोन। और क्या करना है यार, है ना, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। ठीक है, फिर सब लोग अपना ध्यान रखें। और देखो, ये सब मजाक की बातें होती हैं, किडनी बेच दो, कुछ नहीं है। 1-2 साल की EMI भी आप कर सकते हो। तो EMI पे ले लो फ़ोन। अगर आपके पास इंस्टेंटली इतना बजट नहीं है, कोई बात नहीं, आप EMI पे ले सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल तो हैं ही। और क्या यार, 1.5 लाख में क्या आता है आज? मैं परसों गाड़ी खरीदने गया अपनी, वो भी डस्टर थी 2015 मॉडल, 2 लाख रुपए मांग रहा है उसका, बताओ। तो क्या आता है आज? 1.5 लाख में कुछ भी नहीं आता आज। देख लो फिर अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा वेरिएंट ही लेना, फ्यूचर प्रूफ भी है। तो